हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी खुश होंगे। तो आज सिंपल सी बातें करेंगे कैजुअल, और जहाँ पर मैं भी वैसे फ्री मूड में बैठा हूँ, जहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें करेंगे नॉर्मल सी। ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे को जानते हैं, ठीक है। यदि आप समवन न्यू वन है तो प्लीज़ कीप पेशेंस, आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ बातें करते हैं, कुछ डाउट्स हैं माइंड में जब हम स्टडी करते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे को बताया भी था, स्टूडेंट्स ने, कि जब हम स्टडी करते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर कभी ना कभी कोई डाउट्स आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, और या फिर हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता, दिल और माइंड नहीं करता, ऐसा कुछ हम अक्सर कहते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया कि ये सब कैसे होता है? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था अपने स्टूडेंट से कि यदि हमें ये पता चल जाए कि हम कौन हैं एक्चुअल में, हु एम आई या हु वी आर, ठीक है, हम कौन हैं, तो शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी मेरी जो टी शर्ट है वो कैसी, अभी गर्मी में मैंने जी लेक्चर रेडी करने के लिए काफ़ी ट्राई करा था, काफ़ी एंगल से, कोई सेटिंग नहीं हुई, फिर यहाँ पर बैठ गया। फ़ैन काफ़ी नॉर्मल है, गर्मी है, देखिए दोपहर का समय है और गर्मी है, ठीक है, समझ सकते हो। उसके बावजूद भी मेरा मन है, मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे करना है, रिकॉर्ड करना है और आपसे बातें करनी है। अब ये अंदर से आ रहा है और अंदर से एक एनर्जी सी आ रही है, कैसे आ रही है? देखिए, आप बॉडी को देखिए, ऑब्जर्व करें, ध्यान से करना, जहाँ पर जो भी हम करेंगे बहुत धीरे से हर चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले हैं। बॉडी को गर्मी मतलब हीट है तो पसीना आ रहा, आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है अंदर जो मेरे को एनर्जी दे रहा है कि मुझे इन सब की परवाह नहीं है, दिस इज जस्ट आउटसाइड। अंदर से मैं कभी कूल हूँ, अंदर से मैं अभी कूल हूँ और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। एक सिंपल सा माइंड कंसेप्ट है, एक कमांड है जो माइंड में चल रही है, एक सिंपल थिंकिंग प्रोसीजर है, एक मिथ है। यदि हम चेंज कर ले, मैंने एक अपने स्टूडेंट से पूछा था कि हम कौन है या फिर तुम कौन हो, तो उसने बोला था मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया नॉर्मल वे में। ओके, ठीक है, सिंपल यदि हम बातें करते हैं, बहुत ही डीप है जी कुछ। आपके हाथ में फ़ोन है तो हम क्या कहते हैं कि ये फ़ोन किसका है? हम कहते हैं जी मेरा फ़ोन है, या फिर मेरे हाथ में वॉच है, किसकी है जी वॉच? मेरी है। या फिर आपके पास बाइक है, एक्टिवा है, आप क्या कहते हैं जी मेरी एक्टिवा है। अब ध्यान देना जहाँ पर थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ जी वॉच मेरी है, इसका मीनिंग वॉच इज़ अनदर थिंग, एंड जो कह रहा है मेरी है दैट इज़ अनदर वन, दीज आर द टू थिंग्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने कहा कि जो फ़ोन मेरा है, मतलब जो इसके ऊपर मतलब जो ऑनर है दैट इज समवन एल्स, जो फोन है दैट इज अ डिवाइस समथिंग डिफरेंट, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ऑनर कोई और है और डिवाइस कोई और है। अब बात करते हैं खुद से। जब मैं कहता हूँ कि मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, या फिर मेरा हेडेक है, अरे मैंने बोला मेरा हेडेक हो रहा है मुझे, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे शोल्डर में पेन है, मेरी बैक में पेन है, और मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, कि जो भी आप कह सकते हो। जब मैंने बोला कि मेरे शोल्डर में या मेरी आर्म में पेन है, मैंने बोला मेरी आर्म में पेन है और मेरे शोल्डर में पेन है, इसका मीनिंग ये तो सेम सेंटेंस बन गया कि मेरा फ़ोन है, इसका मीनिंग ये शोल्डर और ये जो बॉडी है दैट इज़ अनदर थिंग, एंड जो कह रहा है कि ये मेरा है, मेरी बॉडी है, मेरे शोल्डर में पेन, दैट इज़ अनदर वन। फिर से समझिए, जहाँ पर टू थिंग्स हो रही है, टू पर्सन की बात हो रही है। जो ऑनर है, अब हम अपने केस में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द मतलब जिसका कर रहा है वो कोई और है, और जो सर दर्द है ये एक डिवाइस की तरह है। फिर से समझिए, है ना। तो इसका मीनिंग क्या, हमें उसे समझना कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। इसका मीनिंग जो मैं हूँ उस वो तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये जो बॉडी है मुझे लग रहा है कि यही मैं हूँ। फिर से समझिएगा, जो मैं हूँ मुझे उसका तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में, लेकिन ये जो बॉडी है हम उसे ही मैं खुद समझता हूँ कि यही मैं हूँ। लेकिन जब हमें दर्द होती है तो हम कहते हैं कि ये मेरा हैंड है, ये मेरी आईज है, ये मेरी नोज है। इसका मीनिंग जो कह रहा है दैट इज समवन एल्स। तो वो कौन है उसे समझते हैं। आपने सभी, यदि आप है स्पिरिचुअलिटी में, आप बिलीव, आप में कुछ स्टूडेंट साइंस के होंगे और कुछ होंगे सभी शायद भगवान को तो मानते होंगे। व्हाट इज मतलब हम कहते हैं सिंपल कि भगवान क्या है। स्पिरिचुअलिटी में हम उसके काफ़ी नाम दे सकते हैं। भगवान एक सुप्रीम सोल है, हम उसको कहते हैं, डेट इज परमात्मा, परम आत्मा, एक परम और आत्मा, डेट इज अ सुप्रीम सोल है। और ऐसी सोल है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, ठीक है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, ऐसी वो है परमात्मा। हमारा जस्ट एक मिथ है, हमारा एक विश्वास है, हमारा विश्वास ही तो परमात्मा है। और यदि साइंस के स्टूडेंट होंगे,
हम कहते हैं कि हर एक चीज़ में परमात्मा है, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग कहते हैं हर चीज़ में परमात्मा है, अंश अंश में, कण कण में परमात्मा है, उसी का तो वास है। हर एक चीज़, उसकी बहुत सारी किस्में हैं, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक चीज़ में वो है, हर एक चीज़ में, हर एक प्राणी में, हर एक जीव में, हर एक जंतु में वो परमात्मा है। ये हमारा कहना है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है एक चीज़ है, तो ये जो पूरी धरती है वो कैसे चल रही है? एक एनर्जी से चल रही है। और एनर्जी क्या होती है? जो परमात्मा, उसको ज्योत भी कहते हैं, परम ज्योत होती है, कि ज्योत की तरह होती है, और ज्योत ही तो एनर्जी होती है। साइंस की लैंग्वेज में हम इसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या है साइंस से यदि आप पूछना चाहे तो एनर्जी को तो हम देख नहीं सकते। हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जी हर एक बंदे को पता है जो +1 में नॉन मेडिकल करा था। एनर्जी को ना तो आप बढ़ा सकते, ना ही आप खत्म कर सकते हैं। एनर्जी की फॉर्म्स होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, हम यदि पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं तो पानी में क्या होता है, दैट इज़ यदि पानी को आपने स्टॉप किया तो स्टैटिक एनर्जी होती है, फिर उसको मूव करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, फिर उसी से हम टरबाइनें चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर जनरेटर में चलती है और वहाँ पर उसको हम चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। तो दैट इज़ एनर्जी तो वही थी, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो गई। और साइंस कहती है कि एनर्जी हर एक बंदे में है, हर एक जीव में, हर एक जंतु में, हर एक प्राणी में है। इस दुनिया की निकी से निकी लेकर बहुत बड़ी जो भी चीज़ है, हर एक में एनर्जी ही है। तो साइंस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर भी एनर्जी है, लेकिन मुझे तो सिखाया था मेरे अंदर परमात्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है। तो अब देखते हैं जहाँ पर क्या है, परमात्मा और एनर्जी वन इज द सेम थिंग। जी हमें समझ आ गया, बिकॉज जो भी डेफिनेशन आप एनर्जी की लगाएंगे वो सारी परमात्मा पर भी लगेंगी। तो साइंस के अकॉर्डिंग दैट इज एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी दैट इज परमात्मा। और हम सब में वो है, हम सब में उसका वास है, यदि वो परम आत्मा है। देखिए, मैं परमात्मा को परमात्मा ही कहता हूँ, वाहिगुरु को, बिकॉज उसे का फील आता है। तो अब मैं कौन हूँ? आपको पता है जब हमारी डेथ होती है इंसान की, तो उसकी बॉडी, देखो बॉडी तो सेम होती है, ब्रेन सेम होता है। यदि आपको लगता है कि आप जे हो, तो जब डेथ होती तो फिर जे क्या है? फिर तो जे एक मतलब पुतले की तरह हो जाता है ना, एक पुतला, एक बॉडी, एक स्टैचू है। तो फिर क्या मिस हुआ कि बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, और अभी बॉडी मूव कर रही, इसका मीनिंग, इसका ऑनर इसके अंदर है। अभी समझते हैं इसको। एक पॉइंट आ गया, एक गाड़ी खड़ी है, उसका ड्राइवर नहीं है बीच में, तो गाड़ी क्या है? वो खड़ी है, सिंपल है। गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती ना। तो आपके पास बाइक है घर पर, यदि आप उसको रन नहीं करते, सिंपल खड़ी है, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी भी बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी। अब समझ में आ रहा है, ये जो बॉडी है, इसके अंदर ड्राइवर कोई और है, जो इसको ड्राइव कर रहा है, जो इसको राइड कर रहा है, जो इसको चला रहा है। तो वो जो ड्राइवर है वो मैं हूँ। ये बॉडी क्या है? एक पहरावे की तरह है, जो हमें कुछ समय के लिए मिलती है, 60 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर, ये एक पहरावा है। असल में मैं एक ड्राइवर हूँ जो इसको रन करता हूँ। असल में मैं ड्राइवर हूँ, असल में एक सोल हूँ। यदि वो परमात्मा है तो मैं एक आत्मा हूँ जो इसको रन कर रही है। यदि वो एनर्जी है तो मैं उस एनर्जी का एक अंश हूँ जो इसको चलाती है। हमारे अंदर एनर्जी तो है। जो एनर्जी इससे निकल जाती है, जब ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है। जब एनर्जी हमारे से बाहर आएगी तो हमारी बॉडी स्टॉप हो जाएगी। जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है तो हमारी बॉडी स्टॉप हो जाती है। दोनों से हम सांस न चलते हैं। तो इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है जी, हमें सिर्फ रन करके की मिली है। असल में जो है वो कुछ और है। तो हमें उसी को पहचानना है। जब हम अपने आप को वो एनर्जी मानेंगे, तब देखिए कौन सी फीलिंग आती है। उसका एहसास आपको मैं भी करवाता हूँ। एनर्जी तो सेम होती है, आप चाहे कोई भी एनर्जी ले लो, एनर्जी की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति, वो सेम होती है। यदि परमात्मा है तो हम आत्मा है, उसका जो अंश है। यदि परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो उसके बच्चे कितने शक्तिशाली होंगे? सभी सोचा है? लिमिटेशन किस चीज़ की है? आत्मा की है, एनर्जी की है, जैसे बॉडी की है। हमारी बॉडी की लिमिटेशन हमने खुद बना रखी है। एक शोल्डर में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? लेट ही जाते हैं। पूरी बॉडी के जो बखरे डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी रेस्ट मोड में लगा देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे करो, नहीं कहा ना। तो जो लिमिटेशंस है, जो सब कुछ है, वो सभी तो हमारी बॉडी का है, लेकिन उस बॉडी को कमांड जो करती है एनर्जी, हमने उसको कभी पहचाना ही नहीं। हमने कभी उसकी पावर को पहचाना ही नहीं। उसे तो कभी कोई पेन होता ही नहीं। ये जो पेन है, जो दर्द है, वो सब हमारी आउटसाइड है। इनर साइड उस शक्ति को, उस आत्मा को, उस एनर्जी को कोई भी तकलीफ नहीं होती। वो अमर है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है और कुछ नहीं है। ठीक है।
तो जब हमें ये एहसास हो जाए कि हम वो एनर्जी है, देन वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी उसका एहसास कैसे करना है? मान लीजिए अभी अभी आपने स्टडी की है, 2 आवर्स अब कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि फिर से वही एनर्जी हो पहले वाले लेवल की, तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें मेरे साथ, सेल्फ रियलाइजेशन करें, खुद की पहचान करें, खुद से बातें करें। कैसे करेंगे? मेडिटेशन वर्ड आपने सुना होगा, उसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन व्हाट इज़ द एक्चुअल नहीं कहूँगा बिकॉज मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जितनी नॉलेज है मेरे लिए काफ़ी है, वही मैं आपसे शेयर करूँगा। सो मेडिटेशन इज लाइक अ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज टू सेल्फ टॉक, अपने खुद को पहचाना, दैट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। आप थोड़ा चर बैठ जाइए, आंखें बंद करें और खुद से बातें करना स्टार्ट करें, खुद को पहचानना स्टार्ट करें कि मैं कौन हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और खुद से बातें कर सकते हैं, जैस आई एम एन एनर्जी, मैं एक महान शक्ति हूँ, मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो सब कुछ कर सकती है, मैं उस परमात्मा का एक अंश हूँ, मैं एक सोल हूँ और सुप्रीम सोल हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम ऐसी थॉट्स अपने माइंड में लेकर आएंगे, आप 5 मिनट तक इसको रिपीट करना। यदि आप ये बातें नहीं कर सकते तो आप किसी भी एक टास्क को पकड़िए और एक बात रिपीट करें, यस आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। एक रिदम में उसको रिपीट कीजिएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, बिकॉज who am I am a soul, I am a power, I am energy, and energy can do anything in this world. Energy has no limitations, energy can neither be created nor be destroyed. I am energy, I can do anything in this world. एक ऐसी रिदम में जाइए, I think I can, I think I can, और अपनी एनर्जी को एकत्रित कीजिए, खुद को पहचानिए। ये स्ट्रेंथ किसकी है? ये बॉडी की है, लेकिन मैं तो एनर्जी हूँ, सो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकती हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकती हूँ। इसको फील कीजिएगा, एक स्ट्रेंथ आएगी, एक एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी से फिर से 5 मिनट बाद इस शांति के माहौल से बाहर आने के बाद आप फील करेंगे, आप अभी कर सकते हैं, आप फील करेंगे एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी से आप सारे काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जी, रोज़ प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, डे में 2 और 3 टाइम्स करें, अपने आप को सेल्फ टॉक करें, हु एम आई, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको पता है कि जैसे आप आंखें बंद करते तो आप पूरी दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं, और आपको पता है इमेजिनेशन से ही रियलिटी आती है, लेकिन उसको रिपीट करना पड़ता है, उसको एहसास करना पड़ता है, उसको फीलिंग के साथ बहाना पड़ता है। पता है आपको है राइट ब्रदर्स के बारे में, उनकी इमेजिनेशन क्या थी कि मैं लोहे को हम हवा में उड़ा देंगे, हम इंसान को हवा में उड़ा देंगे, हम पूरे का पूरा बेडरूम हवा में उड़ा देंगे, हम पूरे का पूरा घर हवा में उड़ा देंगे। ऐसी इमेजिनेशन थी उनके पास, बिकॉज वो सेल्फ टॉकर थे। उनको पता था उनके अंदर से, उनके अंदर वो पावर है, उनके अंदर वो एनर्जी है, और उसी एनर्जी की हेल्प के साथ वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं, जो उनका विश्वास था। रोज़ ऐसे वो करते होंगे। कहाँ सारी दुनिया उनके विपरीत थी, कहती थी अरे क्या तुम बोल रहे हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दे आर वर सेल्फ टॉकर। उनको पता होगा कि उनके अंदर जो एनर्जी है वही तो इसी संसार को चला रही है। जब वो संसार को चला सकती है तो एक छोटी सी थॉट के साथ वो एक छोटे से लोहे के डिब्बे को हवा नहीं उड़ा सकते, तो उन्होंने उसी थॉट के साथ किया, उनका वही विश्वास उनको उसकी इमेजिनेशन को रियलिटी में लेकर आ गया। देखिए कितने इम्पॉसिबल काम हुए हैं, और काम करने वालों का यदि आप पढ़ेंगे ना तो सेल्फ टॉकर, देवर मेडिटेटर्स हम उनको उनकी सेंस में नहीं कहते, वो हम खुद की सेंस में कहते हैं कि उनको विश्वास था, वो सेल्फ टॉकर थे, उनको खुद पर विश्वास था, सामने वाला क्या कहता कोई फ़र्क नहीं था। सो होप सो यदि आपको इन बातों को थोड़ा भी कुछ आपके माइंड में गई, तो मेरे को लगता है कि यदि आप इसको कंक्लूड करते हैं, यदि आप सिर्फ इतना करते हो कि आप जब भी आपकी एनर्जी डाउन होती है और आपको लगे कि आपका लक्ष्य अभी भी काफ़ी दूर है और आपको इसे पाना है और आपको एनर्जी चाहिए, तो आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैठिए, आंखें बंद कीजिए, खुद को एक बार कह दीजिए तू रुकने वाला नहीं है, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम अ पावर, आई एम अ पीस, आई एम अ सोर्स, आई एम अ सोर्स ऑफ नॉलेज। जो भी आप कह सकते हो अच्छी बातें, वो आप रिपीट कीजिए 5 मिनट तक। मेरा तो सिंपल सा फंडा होता है किसी टास्क को लेकर सर, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। एक रिदम में चलेंगे, आई थिंक आई कैन, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। और जब आप
आंखें खोलेंगे और फिर उसे ट्राई करेंगे, और जब वो काम आपका हो जाएगा तब आपकी ट्यून चेंज हो जाएगी। आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। मैंने सोचा था तो मैंने कर दिखाया, मैंने सोचा था मैंने कर दिखाया, मैंने सोचा था इसीलिए वो हो सका। तो आपकी सोच है, जो आप सोच लेंगे वो कर पाएंगे। सो इसी के लिए इसको कंक्लूड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है, यदि आप अंदर से लेकर आएंगे उसकी कोई भी, हम उसको कभी आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ सेल्फ टॉकर बनिए, मेडिटेटर बनिए, खुद से बातें करें, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। हु एम आई, असल में मैं कौन हूँ। बॉडी, तो आपको पता है जिनकी बॉडी भी एबनॉर्मल्स होते हैं वो भी ऐसे काम कर जाते हैं, क्या बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिंपल ऐसे पर्सन जो हम में से जिनकी स्ट्रेंथ बॉडी है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज उन्हें पता होता है कि जो बॉडी वो नहीं है, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो है। ड्राइवर की कैपेबिलिटी होती है वो गाड़ी को कैसे चला सकता है। सो प्लीज़ अपने आप से अपने आप को पहचाने और लग जाइए काम में। परमात्मा आपके साथ है, एनर्जी सारी दुनिया की आपके साथ है, और मेन बात क्या है, आप खुद के साथ हैं। जब तक आप खुद के साथ नहीं होंगे, मैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस सफ़र में हम सब चलते हैं, अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमारे साथ हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।